गड़बड़ तो है, देखना पड़ेगा। अरे ये कहां से आ गए? कौन है ये? कौन हो तुम? मैं हूँ परम और ये है मेरा छोटा भाई जगम। हम सपेरे हैं, हमें क्षमा करें। हम सो गए और न जाने कब और कैसे ये सारे बाहर आ गए। अच्छा अब चलो, राधा और बाकी सब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ। तो चलो। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो तुम जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। राधा, मेरा हाल तो देखो। खाना तो विमला को कम खाना चाहिए, या फिर तुम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि अगली बार थोड़ा दम लगाओ और खेल में जीत सको। अरे परम, तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो? और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। रुको, मैंने कहा ना रुक जाओ। उतारो मुझे नहीं तो। बता तेरा भाई मेरे बलदाऊ को कहाँ लेकर गया है? जल्दी बताओ, हमारे बलदाऊ कहाँ है? वरना तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों को यहाँ कंस महाराज ने भेजा है। पर तुम्हारा भाई बलदाऊ को क्यों ले गया? अपने दाऊ को तो अब तुम भूल ही जाओ और अब अपनी जान बचाओ मुझसे कृष्णा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ खड़ा हूँ।
तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा, सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। कैसे तुम्हें मनाऊं? पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। सूर्योदय का समय तो हो गया, परंतु अभी कोई किरण नजर नहीं आ रही। ये क्या? यहाँ आकाश में तो मेघराज विराजमान है। हाँ, इनके यहाँ होते सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं सकती। मेघराज, प्रणाम। कौन है? वृंदावन के कृष्ण और बलराम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये अनुरोध भी कि कृपया आप आकाश में कुछ आगे बढ़कर अपना स्थान जमा लीजिए। और वो क्यों? सूरज की किरणों के धरती तक पहुंचने से ही हम यहाँ से पारिजात फूल चुनकर वृंदावन की ओर वापस प्रस्थान कर पाएंगे। मूर्ख बालकों, चले जाओ यहाँ से और फिर मेरा आराम भंग करने का दुस्साहस मत करना। मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। यदि आप स्वयं नहीं हटे तो हमें आपको यहाँ से बलपूर्वक हटाना पड़ेगा। तुम दोनों यूं नहीं मारोगे। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से कुचल दूंगा।
सा खेल खेले। तो सोचो कि क्या खेलें? लुका छुपी? जी गुरुजी, अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा? मैं तो भीड़ बनूंगी। मैं भी। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे पता करना होगा कि वो मायावी शक्तिशाली बालक कौन सा है इनमें। चोर कौन बनेगा? क्या मैं चोर बन जाऊं? अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें वृंदावन में कभी नहीं देखा। मेरा नाम हीरा है। मैं यहाँ अपनी मौसी के घर आया हूँ। वो वहाँ रहती हैं। ओह, तुम सुखी काकी की बात कर रहे हो? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे अपने साथ मिला लो। हाँ हीरा, तुम जरूर हमारे साथ खेल सकते हो। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा एक नया मित्र बनाकर, है ना मित्रों? हाँ। तो मैं आ रहा हूँ। ये मेरा खेल है, व्योमासुर का खेल। कान्हा, ये सब क्या था? वो बच्चा हीरा, वो राक्षस था, कमला, मनिया, होदा, माधव, वो सबको ले गया। कान्हा, अब हमें भी इसका बंदी बनके इसके साथ जाना होगा। ये हमारे मित्रों को कहाँ ले गया है हमें नहीं मालूम। हाँ, तुम तीनों ही बचे हो बस। अब तुम सबको भी तुम्हारे मित्रों के पास पहुंचा दूंगा। हे परम शक्तिशाली, आपके चरणों में पूरे 7 बालकों की बलि चढ़ाएगा। हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हमें एक वाहन की आवश्यकता है। यहाँ आने का धन्यवाद गरुड़राज। मुझे और मेरे मित्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो तुम ही वो मायावी बच्चे हो। बहुत उछल लिया, अब लटका रहे यहाँ। यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया। जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है।
ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रू देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। चलिए बलदाऊ। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये 1000 नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रू देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। कंस महाराज ने बड़ा ही स्वादिष्ट काम दिया है आपकी बार। उन्होंने वृंदावन के सारे बच्चों को मेरा भोजन बनाने का आदेश दिया है। हे भगवान, ये भयानक प्राणी कौन था? मैं क्या करूं? कन्हैया से ही कहती हूँ। अरे ये राधा को क्या हुआ? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कान्हा, कान्हा, वो उधो, माधो और श्रीदामा को एक विशाल पक्षी उठा ले गया है। क्या क्या कह रही हो? कहाँ देखा तुमने ये सब? बताऊं? वो मैं यमुना से पानी भरने जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो भयानक पक्षी उन तीनों को अपने पंजों में दबाए उड़ा जा रहा था। रो मत राधा, हम अपने मित्रों को जरूर बचा लेंगे। चलो हमें बताओ वो किस तरफ उड़ गया। हम इतने दूर आ गए हैं, पर उस शिव का कोई पता नहीं है। आप लोग निराश ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हम अपने मित्र उधो, माधव और श्रीदामा की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट जीव उठाकर ले गया है। नारायण नारायण। वो जीव, वो तो एक विशाल काय गिद्ध है प्रभु। वो तो सागर पार गया है। कान्हा, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। ये हवा और बिजली से भी तेज है। ये आपको सागर पार ले जाएगा। राधा, पहले तुम बैठो। तुम बहुत अच्छे घोड़े हो धवल। नारायण
नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। चल धवल। लगता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लगता है ये वही दो बालक हैं। हे भगवान, तूने छोटे छोटे मासूम बालकों को गया। कितना समझाया था इसे, पर इसने एक ना सुनी। कितना सुंदर दिन है, ठंडी ठंडी हवा और ये फूलों की सुगंध, सचमुच बहुत ही मनमोहक है ये सब। क्या बात है कान्हा, आज बड़ी कविता सूझ रही है। राधा, यमुना के इस मनमोहक दृश्य को देखकर तो कविता आ ही जाती है ना? अच्छा। अरे सुनो, कहाँ खो गए दोनों? तो आज हम सब क्या कविता ही करते रहेंगे? अरे नहीं उधो, हम तो यमुना के किनारे की इस नरम नरम मिट्टी पर अपनी गेंद से खेलेंगे। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए
हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा, और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई, जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? घबराओ नहीं। तुम कौन हो? हम यहाँ वन के वृक्षों में रहने वाले वनजीव हैं। आज 200 वर्षों में पहली बार किसी मनुष्य ने हमें देखा है। क्या तुम किसी संकट में हो? इस जल स्थल में एक राक्षस है और उसने हमारा जीवन ओस चुरा लिया है। आप चिंता न करें, हम आपका जीवन उस राक्षस के खजाने से वापस ले आएंगे। सावधान रहना। मेरा खजाना चुराने आए हो? हमें तुम्हारा खजाना नहीं, केवल वन जीवों का जीवन चाहिए। एक बार जो मोती मेरे कोष में आ गया, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। हम वो मोती लेकर रहेंगे। बस आक्रमण! रुक जाओ। देखो, कान्हा और बलदाव आ गए। आपने आज हमारे लिए जो किया है, उसके बदले में नहीं, आपकी सहायता करना हमारा धर्म था। जरा देख तो उधर, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ, गायों को। गायें तो मिल ही जाएंगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है
ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं। चलो।